नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम पथसारथी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब जो आपको सबसे जल्दी नौकरी दिलवाएगी, और ये प्रैक्टिकल फिगर्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपको जॉब मिल जाए, यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम विद ऑल योर हार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन से जॉब मिलने तक नॉर्मली कितना टाइम लगता है? जॉब इन द सेंस, जॉब तो नहीं बोलूँगा, बट फाइनल रिजल्ट में कितना टाइम लगता है, ठीक है। नोटिफिकेशन से फाइनल रिजल्ट तक सीजीएल में 11 से 14 महीने लग जाते हैं जब एसएससी कंडक्ट करता है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। अभी लास्ट ईयर जून में इसका नोटिफिकेशन आया था एंड इस बार 14 मई को इसका फाइनल रिजल्ट आया, विच इज़ अराउंड 11 मंथ्स। 11 महीने लग गए इनको रिज़ल्ट तैयार करने में। लास्ट ईयर इसे 1 महीना कम लगा था लगभग। तो वही है, वेरी करता है, पर 10 से 11 महीने मिनिमम है, 14 महीने जा सकता है, डिपेंड करता है सीजीएल या एसएससी के ऊपर, ठीक है। और एसएससी का जो स्टैंडर्ड एग्जाम है, सीजीएल जो टॉप एग्जाम है, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो एग्जाम्स है उनमें तो कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, जो जीडी वगैरह हो गया। बाकी जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम है उनकी तो कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम लगता है उनमें। 1 साल तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो हम बात ही नहीं कर रहे कि 2 साल 3 साल 4 साल। आपको पता ही है रेलवेज़ के बस स्टूडेंट्स सालों साल पहले फॉर्म भर देते हैं, रिजल्ट रिजल्ट छोड़ो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा होता। एंड सेम चीज़ स्टेट एग्ज़ाम्स के साथ है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 1 से 2 साल मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ। बट वहीं पे एक एग्ज़ाम है जो हर साल आता है, टाइम से आता है, एंड फटाफट फटाफट सारी चीज़ें करता है एंड आपको जॉब दिलवा देता है। वो है बैंकिंग का एग्ज़ाम। 6 से 8 महीने में फ्रॉम नोटिफिकेशन टू रिज़ल्ट आपको जॉब मिल जाती है। तो यही वो एग्ज़ाम है जो आपको सबसे जल्दी नौकरी दिलवा सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले IBPS PO, टू प्रूव कि हाँ मैं एक्चुअली फैक्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। IBPS PO जो 2025 में हुआ था, उसका जो नोटिफिकेशन था वो 1 जुलाई को आया था। अगस्त में 17, 23 और 24 अगस्त को उसका एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स वाला। 26 सितंबर को उसका रिज़ल्ट आ गया था। 12 अक्टूबर को उसका मेंस हो गया था। 1 दिसंबर को मेंस का रिज़ल्ट आ गया था। एंड फिर उसके ठीक 15 दिन बाद, लगभग लेट दिसंबर में, 10-12 दिन के अंदर इंटरव्यूज़ हो गए थे। एंड फिर 2 हफ्ते बाद उसका फाइनल रिज़ल्ट इन्होंने आउट कर दिया था 15 जनवरी को। तो 198 डेज़ लगे टोटल। लगभग 6.5 महीने के अंदर उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब हाँ, इसके आगे जॉइनिंग वगैरह होती है, तो जिसमें लग जाते हैं लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि 15 जनवरी को 6.5 महीने के अंदर आपको पता चल गया था कि आपके पास एक जॉब है। तो इससे बेटर आपके लिए क्या होगा? फरवरी मार्च आप रिलैक्स कर सकते कि हाँ मेरे पास एक कंफर्म जॉब है, मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। फरवरी मार्च में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होता है, बट वो हो जाता है मोस्टली लोगों का, 90% लोगों का हो जाता है। 10% की मैं कह नहीं सकता। बट द गुड पार्ट इज़ कि 6 महीने भी नहीं लगे एंड यू विल हैव अ जॉब। ऑल यू नीड टू डू इज़ बहुत सीरियसली एंड बहुत सिंसियरली आपको एक अच्छा एफर्ट डालना है इस एग्ज़ाम के लिए। एंड ये IBPS PO सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज़ बैंकिंग एग्ज़ाम्स हर साल 6 कन्फर्म होते हैं। IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO एंड क्लर्क, एंड SBI PO एंड क्लर्क। ये 6 एग्ज़ाम्स हर साल आते ही आते हैं एंड लगभग इतना ही टाइम लगता है हर एग्ज़ाम में। बल्कि क्लर्क वाले जो एग्ज़ाम है, या कस्टमर सर्विस एसोसिएट जिन्हें कह देते हैं, वो बल्कि और 1-2 महीना कम लगता है उनमें। रीज़न, क्योंकि उसमें इंटरव्यू का स्टेज नहीं होता। PO लेवल पे इंटरव्यू का स्टेज होता है। बाकी आपको मैं IBPS PO की सैलरी बता देता हूँ। जो ग्रॉस सैलरी है वो लोकेशन वाइज वेरी करती है। तो मैं शॉर्ट में बताऊँ तो 85,000 से 95,000 आपको इन ग्रॉस सैलरी मिलती है। एंड इन हैंड लगभग कट कटा के 14-15,000 टैक्स और पेंशन वगैरह सब काट के 72 से 77,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं क्रेडिट होके। बट उसमें भी और अच्छी बात क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि 15 से 20% जो है इसको सैलरी को बढ़ाया जाए। तो आपकी नई सैलरी जो है कम से कम 15 से 20% बढ़ने वाली है, जो अभी की सैलरी से बहुत बहुत ज़्यादा होगी आने वाले साल में। तो लगभग मान लीजिए 90 से 95,000 के आसपास आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस 1 से 1.5 साल के अंदर। तो इस साल अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड बाकी, और ये तो मैंने बेसिक पर्क्स बताए, मतलब बेसिक सैलरी बताई। उसके अलावा क्या पर्क्स हैं आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो आपको HRA मिलता है, ठीक है। HRA थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब आई गेस 4,000 से 8,000 के बीच में होता है। वही सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर मेट्रो सिटी में हैं आप तो ज़्यादा होगा, किसी छोटे गांव में है तो कम होगा। नहीं तो आप लीज्ड अकोमोडेशन ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप बताते हैं कि मैं इस इंसान के पास रेंट पे रह रहा हूँ, जो भी रेंट होगा गवर्नमेंट पे करेगी।
वो डायरेक्टली जो आपका लैंडलॉर्ड होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो सिटीज़ होती हैं उनमें 30 से 35,000 रुपये के आसपास तक बैंक जो है पे करता है। एंड कोई जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे 10 से 11,000 के आसपास तक शायद बैंक पे करता है, पर ये आपके अकाउंट में नहीं आता। पर अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं रहने, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पे ही नहीं करना पड़ रहा रेंट, सारा पेमेंट बैंक देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है कि आपको ऑफिस आने और जाने के लिए एक फिक्स्ड इनकम है वो आपको मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास अपना रजिस्टर्ड आपके नाम पे कोई गाड़ी है, बाइक है, तो लगभग 30 लीटर मिनिमम, एंड अगर कार है तो 50 लीटर मिनिमम उसका पैसा मिलता है कि इतने में आप जो भी भाव चल रहा है, मतलब अगर 100 रुपये का पेट्रोल है एंड 50 लीटर आपके पास गाड़ी है एंड 50 लीटर आपका लगता है, तो 50 लीटर इंटू 100, 5,000 रुपये महीना आपको मिलते हैं। एंड बाइक है तो रीजन पे डिपेंड करता है, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको शायद 45 लीटर मिल जाए, और अगर आप इसे छोटी जगह पे तो 30 लीटर मिल जाए। तो वही मल्टीप्लाइड बाय 100 या 85-90 जो भी आपके यहाँ पे रेट चल रहा है वैसे तो चल 95 के आसपास ही रहा है सब जगह पे, बट आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर के लिए अलाउंस मिलता है हर महीने कि आपके घर में न्यूज़पेपर आए, मोबाइल के रिचार्ज के लिए अलाउंस मिलता है, हाउस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस मिलता है। ये वेरी करता है, इसलिए मैंने आपको फिगर बताया नहीं है, हर बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, किसी में न्यूज़पेपर का अलाउंस सिर्फ 200 रुपये, किसी में 400 रुपये, तो ये अलग अलग है हर जगह पे। तो इस हिसाब से मैंने मेंशन नहीं किया, आपको जब आप जो भी बैंक ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है आपका मेडिकल अलाउंस वो हर साल मिलता है 13,000 रुपये। ब्रीफ केस अलाउंस साल में एक बार मिलता है, 2 साल में एक बार मिलता है, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स है। बाकी आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस, वो बैंक करके देता है, आपको कुछ नहीं देना होता। शायद 4 से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपका फिक्स्ड होता है। एंड इसके अलावा एक और आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है, वो हर 5 साल में मिलता है। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे अलाउंसेज है, मैं आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो और अच्छे से बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एंड ये बहुत ही आपको सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ देता है, जितने पर्क्स एंड अलाउंसेज ये आपको देता है। मतलब अगर ये आप अलाउंसेज देखें ना, तो लगभग आपकी सैलरी पूरी आपके पास बच जाएगी। मैंने भी सोडेक्सो कूपन्स के बारे में नहीं बताया, वो भी आपको मिलते हैं, जिससे आपको कैंटीन का खर्चा बच जाता है, आप सामान ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेज है जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। अब बैंकिंग जॉब्स का प्रोज एंड कॉन्स एक बार जान लेते हैं। मैंने तारीफ बहुत ज़्यादा कर दी है, बट समझना भी ज़रूरी है कि देखो सैलरी तो बहुत अच्छी है, सबको पता है, सब 70,000 80,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं। उसके अलावा अलाउंसेस ऐसे हैं कि उससे आपकी सैलरी मोटी मोटी बची जाती है, परमानेंट जॉब है, प्रमोशंस इसमें बहुत फास्ट होते हैं, एंड आप क्योंकि बैंक में काम करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी लोअर इंटरेस्ट रेट में मिलता है। बट कॉन्स क्या हैं? कॉन्स ये हैं कि इसमें आपको देर तक काम करना पड़ता है। कभी कभी नॉर्मल टाइमिंग्स जो है वो सुबह 10 बजे से 6 बजे की होती है, पर नॉर्मली जो भी काम कर रहे होते हैं, जो पीओ होते हैं, ख़ास तौर पे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, उनको जो है लगभग 7 बजे 8 बजे तक भी बैठना पड़ता है। कभी कभी अगर कोई सीज़न चल रहा है जो इम्पोर्टेंट, जैसे मार्च का महीना चल रहा है, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो है लगभग 10-10 11-11 भी बच सकते हैं। ये लीड वर्किंग आवर्स होते ही हैं बैंकिंग में, यू कैन नॉट हेल्प इट। बट अगर आप एक क्लर्क हैं तो उसकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है कंपेरेटिवली। एक मैनेजर को थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ता है, लेकिन एक क्लर्क जो है उसकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है। बाकी वर्क प्रेशर तो रहता ही है, बट उतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि वर्क प्रेशर हर जॉब प्रोफाइल में मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप कॉरपोरेट में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा, और यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं, लगभग हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र 6 महीने में हो जाए, हो सकता है आपका 2 साल में हो जाए, हो सकता है आपका 5 साल तक भी ना हो, तो वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। तो 6 महीने से 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र होगा ही, 2 साल तो मिनिमम होगा ही होगा आपका ट्रांसफ़र, 2 साल से 3 साल के अंदर। बाकी चौथी चीज़ है पब्लिक डीलिंग, जो कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता कि पब्लिक से रोज़ रोज़ आपको डील करना पड़ता है, बट आपका ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको पब्लिक से डील करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्स परेशान कर रहा है इनमें से, तो आपके लिए ये जॉब नहीं है, आई एम सॉरी टू से दैट। बट अगर आपको ये सब चीज़ें सेटिस्फाई करेगी, एक अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है, प्रमोशंस अच्छे हैं, लो इंटरेस्ट लोन है, एंड बेस्ट ऑफ ऑल आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक जॉब कंफर्म हो रही है, तो आई वुड से कि आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाकी लेट वर्किंग आवर्स का तो ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि आगे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी करें,
एंड क्लर्क में क्योंकि सैलरी देखिए कम होती है, अभी पीओ की सैलरी 80,000 के आसपास होती है, वहीं क्लर्क की 45 से 50,000 रुपये के आसपास सैलरी होती है, जो ऑब्वियसली बढ़ेगी, बट वो पॉइंट नहीं है। अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, जॉब लीजिए, एंड जॉब सिक्योरिटी के साथ में दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, जैसे एसएससी सीजीएल है, क्योंकि ताकि उसमें अगर थोड़ा डिले भी हो तो आप पे कोई प्रेशर ना बने कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उस तरह का। ठीक है, अब आने वाला जो साइकिल है आईबीपीएस एंड आरआरबी की जो एग्ज़ाम्स है रीजनल रूरल बैंक्स, उनका कैलेंडर टेंटेटिव आ चुका है। एसबीआई पीओ का भी नहीं आया है, आएगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो 22 एंड 23 अगस्त को जो है प्रीलिम्स होना है पीओ का, उससे कुछ एक महीने पहले नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आपका। एंड मेंस जो है 4 अक्टूबर का फिक्स है। ऐसे ही सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। आरआरबी की स्पेशलिटी ये है कि अगर आप किसी रूरल एरिया से आते हैं ना, मान लीजिए आप यूपी से आते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ठीक है, गारंटी नहीं है, या तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के विद इन 100 किलोमीटर्स में आपको कोई जगह मिल जाएगी। ये अच्छी बात होती है रीजनल रूरल बैंक्स की। ठीक है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि सिर्फ आप अपने रीजन से ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी से ही कर सकते हैं, आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा से ही कर सकते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार से ही कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई आपके डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एग्जाम पथ सारथी।